हाफ एल आई स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आपको बी, ए और एल के टर्म्स में लिखना है, तो कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हो? क्वेश्चन पढ़ के बता, क्वेश्चन ए में क्या करेगा? हाफ एल आई स्क्वायर को रिप्लेस करके उसमें मुझे बी भी चाहिए, ए भी चाहिए, एल भी चाहिए, तो क्या करेंगे? एल इज इक्वल टू बी बाई बी ए बाई आई एन। बी ए बाई आई, ये कहां से आया? एल इज इक्वल टू बी ए बाई आई, ऐसा कौन सा फॉर्मूला कल किया था? आवाज बंद, नील नम्रा जैनिल, इधर मुझसे बात करो, बताओ मुझे क्वेश्चन ए का कैसे सॉल्व करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, ठीक है। इसमें कहां लगाएंगे लेकिन? हाँ, पहला ही स्क्वायर था, आई स्क्वायर में ये डाल सकते हो, हाँ। और कोई ऑल्टरनेटिव है? ये भी कर सकते हो, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई यूज करके आई की वैल्यू इसमें डाल दो, ठीक है, हाँ, वो भी हो सकता है। एडिशनली और क्या हो सकता है? कैपिटल एल को रिप्लेस कर सकते हो, आप लिखते थे एन फाइव इज इक्वल टू एल आई, तो उसमें से आप एल की वैल्यू डाल सकते हो। आपको फाइव की वैल्यू डालनी रहेगी आगे जाके, तो फाइव की जगह क्या लिख सकते हो? बी इंटू ए, और बी में अगेन म्यू नॉट एन आई लिख सकती है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता था। तो मैग्नेटिज्म में आंसर क्या आना चाहिए? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, क्या आंसर आना चाहिए? हाफ तो वैसे का वैसे आना चाहिए, इसके जगह क्या आना चाहिए? सिर्फ वन बाई म्यू नॉट। जहां जहां एप्सिलॉन नॉट लिखते थे वहां वहां वन बाई म्यू नॉट लिखते थे, और ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। आपको ये तो मिल चुका है, क्या मिला? ये मिला, ये एनर्जी मिली। एनर्जी पर एरिया मतलब कि एल नीचे जाने दो, तो व्हाट विल यू बी लेफ्ट विथ? यही, हाफ एप्सिलॉन नॉट की जगह वन बाई म्यू नॉट, और ई स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन नॉट, which is analogous to this energy per unit volume in stored in capacitor. ये एनर्जी stored in magnetic field टर्न्स पर सेंटीमीटर, ये किसकी वैल्यू दी है? एन छोटा है बड़ा? छोटा है। एरिया पता है, और ये किसकी वैल्यू दी है? यहां से क्या मिल सकता है? और हाँ, बाकी सब तो है। कैपिटल एन की वैल्यू क्या लोगे? कैपिटल एन क्या होता है? एन इंटू एल, ठीक है, एन वन। फॉर्मूला क्या होती है ईएमएफ की? हाँ, इंटू एन। और एल क्या होता है? ये फाइव को इधर रिप्लेस करो तो आई तो कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। इधर बी तो टेस्ला में लेगा, सॉरी यूनिट की वैल्यू है ऐसा यूनिट में है, ठीक है, और एन की भी कन्वर्ट करनी पड़ेगी पर सेंटीमीटर से पर मीटर में, कन्वर्ट करके ही लिखो। रेक्टेंगुलर वायर लूप, इधर ध्यान सबका, साइड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, मूविंग आउट ऑफ ए रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू दे रखी है 0.3 टेस्ला, डायरेक्टेड नॉर्मल टू द लूप।
What is the EMF developed across the cutout if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side or shorter side of the loop? हम्म, ये सबसे पहले जो ये डायरेक्शन है, ये किसके नॉर्मल होने की बात कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड और अपना लूप, ये दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब कि यहां पर एक लूप रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप, और वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर जा रहा है। बाहर दो तरीके से जा सकता है, इस तरफ से भी जा सकता है और इस तरफ से भी जा सकता है। दोनों अलग अलग केस दिए हैं। पहला केस किसका? लॉन्गर साइड इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। इसकी लॉन्गर साइड इससे नॉर्मल वाली डायरेक्शन, मतलब कि ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है। आपके पास v की वैल्यू है, आपके पास v की वैल्यू भी है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू है। यू आर सपोज टू फाइंड ईएमएफ। ईएमएफ की डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? ईएमएफ की डायरेक्ट फॉर्मूला इन दिस केस देखो, बताओ। हाँ, बीवीएल, जोर से क्यों नहीं बोलती? बीवीएल होगी नहीं होगी? बीवीएल एक्चुअल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला क्या है? दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला। इसमें आपने साइन थीटा की वैल्यू 1 ली है, तो ओरिजिनल फॉर्मूला क्या थी? मतलब कि E इज इक्वल टू बी वी क्रॉस एल, ऐसे। और इसमें आपने V और L के बीच का एंगल 90 लिया, तो ये फॉर्मूला आया। मतलब कि अगर V ये है तो L वेक्टर क्या होगा? ये वाला। दिस मस्ट बी योर L वेक्टर। इस हिसाब से E की वैल्यू क्या आती है देखो, SI यूनिट्स। ये आना चाहिए आंसर। राइट एंगल पे कौन है? कौन किसके राइट एंगल पे है? कौन किसके राइट एंगल पे है? वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पे है। तो अगर ये V है तो इस तरफ V होगा। नेगेटिव फील्ड की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ? तो E निकलेगा इससे। ये पहले का आंसर। दूसरे का आंसर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? इसके लिए क्या करोगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से ईएमएफ की डायरेक्शन डायरेक्टली नहीं मिलेगी, फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। एक चार्ज पे जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो मिलेगी राइट हैंड थंब रूल से। इन दिस केस आपका वायर है इस तरफ, ठीक है, V इस तरफ, B इस तरफ। तो अगर यहां पर कोई प्लस क्यू चार्ज होगा, तो प्लस क्यू चार्ज किस तरफ जाएगा? बताओ। कंसिडरिंग दिस एज डायरेक्शन ऑफ वायर, ये आपका वायर है, और बोला था कि V और B वेक्टर 90 पे होने चाहिए। तो B वेक्टर में कोई भी डायरेक्शन में रखूं, 90 पे होना चाहिए बस। ठीक है, बताओ मुझे इन दिस केस द ईस्ट और वेस्ट तो पता है कि नहीं पता है? ये
ये कौन सी बाजू है, वेस्ट है कि ईस्ट है? वेस्ट है ये, अरे वेस्ट है। ठीक है, अभी फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज, इसकी फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी का आंसर कौन सी डायरेक्शन में आएगा? आई कैप प्लस आई कैप, यहां से इधर जाएगा तो प्लस आई कैप, तो सारे प्लस चार्जेस इधर जमा हो जाएंगे और माइनस इधर। ठीक है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन क्या बोलोगे? प्लस से माइनस, ईस्ट टू वेस्ट। सेकंड का आंसर देखा हमने, फर्स्ट का आंसर निकालो। मान लो दो कोएक्सियल कॉइल्स है, म्यूचुअल इंडक्टेंस में से डेल्टा फ्लक्स की वैल्यू चाहिए। केस किसका है? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। मतलब कि अगर एन की वैल्यू दे रखी है तो वी विल कंसीडर एन इंटू डी आई करोगे तो मिल जाएगा। आंसर क्या मिला? 30।